गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक, बुक एंड पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.2। इसका जो एक सेकेंड क्वेश्चन था उसका ये क्वेश्चन लास्ट बच रहा था, फाइंड वाला। इसमें जो हमने किया था f, एक लास्ट है क्वेश्चन 7/11 ऑफ 220। ठीक है, ये क्वेश्चन जो रिमेनिंग था करना था हमें। ये कैसे करेंगे? देखो, हमें 7/11 को क्या करना है, वापस लिखना है। ऑफ को मैंने आपको बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 220 वापस लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये तो फ्रैक्शन में है, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, ये भी नोमिनेटर, यहाँ इसका डिनोमिनेटर है नहीं, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 7/11 मल्टीप्लाई 22/1, इसके नीचे एक 1 लिख देंगे। अब दोनों इक्वल हो गए, अब इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर ले लिया, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हमें देखो क्रॉस में कोई नंबर कट रहा है क्या 22 और 11 दोनों एक ही टेबल में आते हैं? हाँ, 11 और 22 दोनों 11 की टेबल में 11 आता है 1 टाइम, 22 आता है 2 टाइम, तो 0 ये पास में लिख दो। अब 7 और 1 तो नहीं कटेगा। अब जो संख्या है बची वो आप लिख देते हैं, 7 × 20, नीचे बचा 1 × 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 140/1, 140/1 या इक्वल्स टू 1। ठीक है, 140 आ जाएगा, यानी 1 की टेबल में 140 कितनी बार आता है, 140 टाइम आंसर। नाउ कॉपी इट। अब आप कॉपी करें इसको नोटबुक में। फिर हम लेंगे इसका क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो फटाफट रफ नोटबुक में इसको कॉपी करें। सभी के पास रफ नोटबुक होनी चाहिए और रफ में ही काम होना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड फिनिश हो चुका है। अब आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ये भी हमारा फाइंड वाला है। जो पहला क्वेश्चन है ए, वो क्या है, 9/18 ऑफ, ये भी है ऑफ है। अब देखो कुछ सिंबल दे रखा है रुपीस का, ऑफ 90 रुपीज। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस रहेगी। पहले आप क्या करो, 9/18 लिखो, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई और 90। ठीक है, वापस 9/18 मल्टीप्लाई 90 अपॉन कर दो 1, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो, तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, नोमिनेटर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर 1। ठीक है, अब देखो क्रॉस में कोई कट रहा है, हाँ 18 की टेबल और 90, 18 की टेबल में दोनों आते हैं, 18 भी आता है 90 भी आता है। 18 आता है 1 टाइम और 90 आता है 5 टाइम। ठीक है, तो ये कट गए। अब बाकी वाला कोई नहीं कट रहा है, तो 9 × 5 और 1 × 1, तो 9 5 45/1 या इक्वल्स टू 45। कैसा आया, 1 के टेबल में 44 टाइम्स ही आता है। इसको भी अपनी नोटबुक में कॉपी करें। अब सभी फेयर में करें, फेयर में कोई नहीं करेगा, सबको रफ में ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सभी ने कर लिया होगा।
ए वाला। अब हम लेंगे बी, बी है हमारे पास में 4/7 ऑफ अ वीक। अ का मतलब एक होता है, अ का मतलब एक होता है, तो ठीक है 4/7 लिख दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अ वीक। अ वीक को मैथ में कैसे लिखते हैं, एक वीक। एक वीक का मतलब होता है सप्ताह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो 7 वीक को मैं क्या बोल सकता हूँ, 7 डेज। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो 4/7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 कर दूं, इसके नीचे भी 1 लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में 4/7 और 7 मल्टीप्लाई बाई 1। तो देखो क्रॉस में कोई कट रहा है, हाँ 7 और 7 कट रहा है। पीछे बचा मेरा 4/1 या 4। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर, 4/7 क्या होता है, 4 डेज। अब मेरा आंसर क्या होगा, डेज होगा, क्योंकि यहां जो है वही होगा 4 डेज। ठीक है, इसको भी आप अपनी फेड नहीं रफ नोटबुक में कॉपी करेंगे। अच्छी राइटिंग के साथ। रफ में तो आप फटाफट लिख सकते हैं, और जब फेयर में करेंगे तो बहुत अच्छी राइटिंग के साथ करना है काम। अब हमारा आ रहा है जो अगला क्वेश्चन है, वो अच्छा है। सी अब है जो सी वाला है वो है 3/10 ऑफ अ लीटर। तो 3/10 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अ लीटर। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। कितने होते हैं, मिलीलीटर होता है। ठीक है, ml मतलब मिलीलीटर। तो लीटर को मैं और क्या बोल सकता हूँ, उसकी बड़ी फॉर्म जो बना दिया है ml बोल सकता हूँ। तो 1 लीटर में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 लीटर में 1000 ml मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 3/10 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 1 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1। देखो एक 0 से 1 0 काट दिया, या 10 से 10 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। अब इसके पीछे 2 0 तो इसके पीछे लगा लो, ऊपर 100। अब बाकी कोई नहीं कट रहा है, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 1 इक्वल्स टू 300। जो पूरा आंसर क्या आएगा इसका, 300 ml। ml का मतलब मिलीलीटर। तो ये भी आप कॉपी पेस्ट करें अपनी फेयर नोटबुक में। हमने कर लिया ए, कर लिया बी, कर लिया सी, कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं डी, 1 मोर कर लेते हैं। फिर आपके लिए पीछे इजी बचेगा। अगर मैं फिर डी वाला कर दूंगा, 120 आसान है, और किलोग्राम को ग्राम बना देना आप। ए बी सी कर लिया, डी है हमारा 5/8 ऑफ 40 मीटर। ठीक है, तो आप 5/8 लिखो,
मल्टीप्लाई, मीटर को मीटर ही रखो, 40/1 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर 5/8 को मैं क्या लिखूं, 5 × 40 और 8 × 1, ठीक है। अब मैं इनको क्रॉस कट कर देता हूं, 8 की और 40 दोनों 8 की टेबल में 1 टाइम 5 टाइम, ठीक है। अब क्या बचा, 5 × 5 और यहाँ बचा 1 × 1, तो 5 5 से 25/1 या इक्वल्स टू 25 मीटर। तो ये हमारा आंसर, इसको भी आप कॉपी करें। इसके बाद में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है आपको। किस में करना है, होमवर्क में करना है। पहले आप इसको कॉपी करें। हो गया होगा आप सभी की ये। होमवर्क में है हमारे लिए, होमवर्क वाले क्वेश्चन है आप ई और एफ। ई मेरे लिए है 3/15 ऑफ ₹120। तो इसको कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। एफ है आपके लिए 9/18 ऑफ 108 kg, ठीक है। अब आपके लिए तो बहुत आसान आ गए, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या करोगे, 15 की टेबल में 120 को डिवाइड कर देना, ठीक है। और ये ऑफ हटाना, पहले आपका क्या करना, 3/15 मल्टीप्लाई 120/1 या 108, ये 18 की टेबल से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए दोनों आसान क्वेश्चन आए हैं, दोनों आराम से कर लेना और स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। और अब जो वीडियो खत्म होने के बाद में आप क्या करोगे, पूरा रफ में करना है। अभी जो मैंने करवाया सारा रफ में, और अब जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आपको क्या करना है, फेयर आउट करना है अच्छी राइटिंग के साथ, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो इन 2 क्वेश्चन के साथ में फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो क्वेश्चन कौन सा लेंगे, 4th क्वेश्चन लेंगे। तो आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।